नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के त्योहार पर पूरे देश की मस्जिदों में नमाज अदा की गई है और देश के अमन चैन की दुआ मांगी गई है। लेकिन इस बीच देश के तमाम मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध भी किया है। वहीं अब बात होगी इसके अलावा दतिया की बात करेंगे, जिसमें कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती के उस फेसबुक पोस्ट की चर्चा जिसमें नरोत्तम मिश्रा की बात की गई है और किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो पलटवार कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस बुलेटिन में मुद्दे की बात में और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रदेश के मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना की, जिनकी नजर में मुरैना का रेत माफिया वो रेत माफिया नहीं है, बल्कि वो पेट माफिया है। ऐसा पेट माफिया जिसको रोटियों की जरूरत नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है। तमाम सारी चीजों की चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड और ईद से जुड़ी हुई खबरों की। तो आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। ईद पर तमाम मस्जिदों में नमाज अता की गई है और देश में अमन चैन की दुआ भी मांगी जा रही है। हम आपको दिल्ली, लखनऊ, भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी खुशी के साथ गले मिलकर एक दूसरे को बधाई भी दी गई और ईद मनाई गई। मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ईद का त्यौहार मनाया गया और इन त्योहारों में ईद मनाई गई। चाहे वो दिल्ली की बात हो, जामा मस्जिद की बात हो, लाल किले की बात हो, भोपाल की बात हो, इसके साथ साथ लखनऊ की बात हो और नमाज भी अता की गई। भाईचारे की बात की गई, देश में शांति रहे, सौहार्द बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसकी अमन चैन की दुआ मांगी गई। लेकिन इन सब के बीच भी एक मुद्दा है जो देश के में इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चर्चाओं का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि केंद्र की सरकार चाहती है कि वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करे और ईद पर जो वक्फ बोर्ड है उसके संशोधन का बिल का विरोध भी किया था। आपने देखा कि वे तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ तौर पर कह दिया कि संसद के इसी सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सरकार पेश करने जा रही है। मुस्लिम समाज ने इसका विरोध कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर देश के कई हिस्सों में लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज की है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध भी जताया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को एक बड़ी खतरनाक साजिश बताया था। उधर देश के पवित्र मौके पर जबलपुर में नफरती बयान भी देखे गए। ईद की नमाज के बाद मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रजी कादरी ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा का शासन बंद नहीं होगा तब तक गंदी राजनीति, भाइयों को लड़ाने का काम बंद नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम बंद नहीं होगा। जिस दिन ये ईवीएम हटी उसी दिन सारा काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। उधर यह भी माना जा रहा है कि इसी हफ्ते ही संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, जिसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार इस बिल पर संसद में विस्तार से चर्चा करने को तैयार है। सुनिए किस तरह की बातें इसे लेकर की जा रही है। कि देश का अमन जरूरी है या इस सांप्रदायिक भावनाओं को लेकर सड़कों पे नाचने की ज़रूरत है, उल्टे सीधे नारे लगाने की ज़रूरत है। ये सब बंद होना चाहिए भाई। आप पहले भी धर्म पर कायम थे, पहले भी आप अपने धार्मिक त्यौहार मनाते थे, आज भी मनाते हो, मगर आज का अंदाज़ थोड़ा सा बदल गया, वायलेंट हो गया है। किसका धर्म है जो वायलेंस सिखाता है, आप बताइए। आपका धर्म भी बोलता है कि अमन से रहो, हमारा धर्म भी बोलता है अमन से रहो, ठीक है ना। ये 10-15 साल से आखिर काहे को उठापटक हो रही है। इसके पहले तो हम अमन से रहे यार, और वही अमन हम दोबारा भी चाहते हैं। देखिए क्या है, भाजपा के पास बहुत से काले पन्ने हैं, ठीक है। सफ़ेद पन्ने भी होते हैं, सुनहरी पन्ने भी होते हैं, जो सुनहरी अक्षरों से ले जाते हैं। ये
काले पन्ने हैं जिन पे भाजपा अपने सफ़ेद अक्षर लिखने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। इनके पास अब काले पन्नों के अलावा कुछ नहीं बचा है कि राजनीति करते रहो और अपनी रोटियां सेकती रहो, अपनी गद्दी बचा के रखो। ये गद्दी बचाओ नीति है, देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाली नीति नहीं है। हम वक्फ बिल का भरपूर विरोध करते हैं, पहले भी किया, आगे भी किएंगे और अभी भी। काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करनी पड़े। जी देखिए, एक पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड का बिल सरकार ला रही है उसके खिलाफ हम लोग लामबंद है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अभी ये हमारा सांकेतिक विरोध है जिसमें हमने काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा की है। विरोध हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस वक्फ बोर्ड के बिल को वापस नहीं लेती है। हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते रहेंगे। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वह कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का ज़मीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं?